रात के 12 बज चुके थे। हवा में वही सन्नाटा था जो सिर्फ उन जगहों पर मिलता है जहां इंसान रुकना नहीं चाहता। NH-47, जिसे लोग डर के मारे डेड माइल हाईवे कहते हैं। लोग कहते हैं ये सड़क जिंदा है, सांस लेती है और कभी कभी अपने शिकार खुद चुनती है। आज आरव इस सुनसान हाईवे पर अकेला बाइक चला रहा था। दूर दूर तक न तो कोई गाड़ी थी और न कोई रोशनी का नामो निशान था। बस अकेला आरव और उसके साथ उसकी बाइक आवाज थी। हवा की वह सीटी जैसी आवाज जो हड्डियों तक को ठंडी कर दे। उसने बाइक का मिरर ठीक किया, पर पीछे देखा, पूरे रोड पर सिर्फ धुआं ही धुआं था। कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस धुएं में जैसे कुछ हिलता हुआ आरव को दिखाई दे रहा था, जैसे मानो वो कोई इंसान हो जिसके शरीर की कोई निश्चित आकृति ना हो। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। फिर एक आवाज आई, टक टक टक। ऐसा लग रहा था मानो कदमों की आहट बिल्कुल उसकी बाइक के पीछे हो। आरव ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट टिमटिमाई, धुआं एक अजीब आकृति लेने लगा। एक औरत, सर से गर्दन नीचे झुकी हुई, उसके हाथ मानो जमीन को छू रहे हो, जैसे घिसटते हुए चल रही हो। आरव का गला सूख गया। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन कुछ देर बाद उसे एक बोर्ड दिखा जिस पर उस रोड का नाम लिखा था, डेड माइल, अगले 3 किलोमीटर। आरव अपनी बाइक को तेज रफ्तार में आगे ले गया, लेकिन 5 मिनट बाद फिर वही बोर्ड आरव को दिखाई दिया। आरव ने सोचा उसको भ्रम हुआ है और वो फिर से वाहन से निकल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक चक्र में फंस चुका है। 10 मिनट तक बाइक चलाने के बाद फिर वही बोर्ड दिखा। इस बार आरव को समझ आ चुका था कि ये उसका भ्रम नहीं बल्कि कुछ और ही है। सड़क बार बार दोहरा रही थी, मानो वह सड़क के चक्रव्यूह में फंस चुका था। अब उसकी सांसें भारी होने लगी। तभी हेडलाइट फिर झपकी और हाईवे के बीच में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा उल्टा घूम हुआ, बाल घुटनों से भी लंबे, आंखें एकदम सफ़ेद और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में झूल रहे थे। आरव ने ब्रेक दबाया, बाइक फिसल गई और सीधा एक पेड़ से जा टकराई। आरव सड़क पर गिर पड़ा। वह औरत धीरे धीरे झुककर उसके कान के पास आई और हंसते हुए बोली, सड़क से भागना मना है, डेड माइल तुम्हें चुन चुकी है। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। आरव की डर से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। तभी अचानक उसके हेडफोन में एक भयानक आवाज आने लगी, जिसमें से एक आवाज आरव को बुला रही थी। धुआं पूरे रास्ते पर फैलकर अजीब अजीब परछाइयां बनाने लगा, कुछ परछाई जंगल जैसी और कुछ इंसान जैसी। तभी आरव को कुछ ऐसे पेड़ दिखाई दिए जिन पर लटके शव दिखाई दे रहे थे। आरव ने अपनी बाइक को उठाया और पूरी जान लगाकर बाइक भगाने लगा। आगे एक पुराना टूटा फूटा टोल गेट दिखा, जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, निस्तेज आंखों से हवा को घूर रहा था। वह बिना हिले बोला, हाईवे तुम्हारे जैसे लोगों को रोक लेता है, आज तुम्हारी बारी थी। आरव डरकर पीछे हटने ही वाला था कि बूढ़ा आदमी अचानक हवा में गायब हो गया। पूरा बूथ अंदर से खाली था। आरव फिर से बाइक लेकर वहां से भागने लगा। जैसे ही उसने तेज मोड़ लिया, अचानक वह शहर के बाहर पहुंच चुका था, जैसे किसी ने उसे हाईवे के मुंह से बाहर फेंक दिया हो। घर पहुंचकर जब उसने जैकेट उतारी, अंदर उसके शर्ट पर एक खूनी हाथ का निशान बना हुआ था, ठीक उसके दिल के ऊपर। उसका फोन अपने आप अनलॉक हुआ। एक नेविगेशन रूट खुल गया, रिटर्निंग टू डेड माइल हाईवे। उसकी लोकेशन की नीली डॉट धीरे धीरे हाईवे की ओर खिसक रही थी। बिना उसकी छुए खुद ब खुद आरव की सांसें रुक गईं। उसे समझ आ गया, हाईवे उसे छोड़कर नहीं आई, सिर्फ समय दिया है उसे वापस बुलाने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट कर बताएं स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और ऐसी ही और हॉरर स्टोरी के लिए हमारे YouTube चैनल द हॉरर वॉल्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।